हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो टॉपिक है आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपका CHSL या SSC एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक कंजक्शन है व्हेन और व्हाइल, उसके ऊपर आपके आज क्वेश्चन रहेंगे, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाइम होता है, टाइम से रिलेटेड कंजक्शन होता है। तो टाइम आपका दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है टाइम? टाइम आपको दो तरीके से जज करना है, आइडेंटिफाई करना होगा आपको। एक आपका टाइम होता है पॉइंट और दूसरा टाइम होता है आपका ड्यूरेशन। क्या होता है? ड्यूरेशन। तो दो तरीके से आपका टाइम होता है, ध्यान से समझना। एक टाइम होता है आपका पॉइंट और दूसरा टाइम आपका होता है ड्यूरेशन। जैसे कि ड्यूरेशन और टाइम में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक स्केल ऑफ टाइम के ऊपर हम समझेंगे कि ड्यूरेशन मतलब कोई भी काम जो है वो स्टार्ट यहाँ से हुआ है और यहाँ तक चला है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक चला है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन। मतलब कोई ना कोई अवधि लगी है, कोई ना कोई पीरियड लगा है आपको उस काम को करने के लिए, तो उसको आप ड्यूरेशन बोलेंगे। क्लियर पॉइंट? जैसे कि मान लो 2 इयर्स हैं, 2 इयर्स आपका ड्यूरेशन है, 10 मिनट्स आपका ड्यूरेशन है। क्लियर पॉइंट? समझ रहे हैं बात? लेकिन पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट आपका होता है जैसे कि इस पॉइंट पे कोई काम हुआ है, जैसे 1947 को आज़ादी मिली थी, 2012 को ये पास किया था। क्लियर पॉइंट? ये आपके पॉइंट होते हैं। ये आपका संडे है सपोज करो, तो संडे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ टाइम। तो समय को ना दो पॉइंट्स, दो चीज़ों में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी जो है वो ड्यूरेशन की रहेगी और दूसरी कैटेगरी जो आपकी पॉइंट की रहने वाली है। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर होता है। जैसे कि मान लो संडे है, मंडे है, मॉर्निंग है, चाइल्डहुड है, या फिर 1947 है 2012 में। और ड्यूरेशन आपका एक लंबा पीरियड होता है जिसके अंदर आप काम करते जाते हैं या फिर काम में टाइम लगे, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन। दूसरे तरीके से मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, ध्यान रखें कि ड्यूरेशन में टाइम टेकिंग एक्शन होंगे। क्या होंगे? टाइम टेकिंग एक्शन। ऐसे एक्शन जो कि टाइम टेकिंग होंगे, जिनके अंदर टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और पॉइंट के अंदर आपका होगा कंप्लीटेड एक्शन। क्विक एक्शन भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं? क्विक एक्शन, जो जल्दी से हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं आपको इसको ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आप एक्शन के बेस पे आप बोल रहे हो, एक्शन के ऊपर डिपेंड करके बोल रहे हैं, तो ये आपका इनकम्प्लीट एक्शन को भी डिनोट करता है। किसको करता है? इनकम्प्लीट एक्शन। मतलब एक ऐसा एक्शन जो इनकम्प्लीट है, एक ऐसा एक्शन जो इनकम्प्लीट है। और पॉइंट आपका जो है ना वो कंप्लीट एक्शन को भी डिनोट करता है। किस चीज़ को? कंप्लीट एक्शन को। एक ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट है। ध्यान रखें, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरीके से यूज़ करवा सकते हैं। पहला तरीका क्या है आपका कि भाई जो ड्यूरेशन है उसके अंदर समय लगना होता है। ड्यूरेशन जो होता है वो उसके अंदर क्या लगना होता है? समय लगना होता है। कोई काम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँच रहा है, तो इसके अंदर 10 मिनट्स, 2 डेज़, 3 डेज़ या 2 इयर्स, 10 इयर्स, अ लॉन्ग टाइम, ये इस तरीके के पॉइंट आपके ड्यूरेशन में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? ड्यूरेशन में काउंट होते हैं। लेकिन 1947 है, संडे है, 2015 है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर मैं इनको एक्शन में डिपेंड करूँ, एक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो एक ऐसा एक्शन जिसके अंदर टाइम लगेगा उसको ड्यूरेशन के बिहाफ पे बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ड्यूरेशन पे, जिसको आप टाइम टेकिंग एक्शन भी बोल सकते हैं। और जो टाइम ले रहा होगा इसका मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ होगा, तो दूसरे तरीके से हम इसको इनकम्प्लीट एक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोला जा सकता है? इनकम्प्लीट एक्शन। इसी बिहाफ पे पॉइंट में हमेशा कंप्लीट एक्शन आते हैं, या फिर जो एक्शन क्विक होते हैं, तुरंत हो जाते हैं, जिनका आंसर यस और नो में होता है, तो उस हिसाब से आपका क्या होता है? क्विक एक्शन या पॉइंट को रेफरेंस में एक्शन जाता है। तो टाइम के हिसाब से ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम या ऑन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपके एक्शन भी दो तरीके से होता है। या तो एक्शन परफॉर्मिंग में टाइम लेगा या फिर नहीं लेगा, जिसको आप टाइम टेकिंग एक्शन या नॉन टाइम टेकिंग एक्शन बोल सकते हैं। तो ध्यान रखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैन और वाहिल में जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, वैन आई सा हिम या वैन आई रीच देयर, वैन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। समझना? वैन आई रीच देयर ही वॉज
प्लेइंग, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो खेल रहा था। तो यहाँ जो वहन के बाद टाइम लगा है, जो वहन के बाद आपने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पॉइंट। क्या होता है सेकंड फॉर्म का मतलब? पॉइंट या कंप्लीट एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट है। क्लियर पॉइंट। लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म वहाँ पे आती है, आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ पे आती है? आईएनजी का मतलब ही इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने वॉज वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब समझ गए होगे आप कि भाई कोई काम जो है, मान लो सपोज करो मैं 9 बजे पहुँचता हूँ कहीं पर, तो मैं 9 बजे पहुँचा हूँ किसी पॉइंट पे, लेकिन खेलने का काम तो चल ही रहा था। तो खेलने का काम ड्यूरेशन में था और पहुंचने का काम पॉइंट पे हुआ है। क्लियर पॉइंट। तो पॉइंट के लिए आप हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सेकेंड फॉर्म। और ड्यूरेशन मतलब जिसके अंदर टाइम टेकिंग एक्शन है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपके क्विक एक्शन होते हैं, जो आपके क्विक एक्शन होते हैं, उनके अंदर आप सेकेंड फॉर्म पास्ट में या हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर पॉइंट। और जो आपके टाइम टेकिंग एक्शन होते हैं, जिनके अंदर टाइम लगेगा, उसके अंदर आप टाइम टेकिंग एक्शन के अंदर आप आईएनजी वाली वर्ब यूज़ करते हैं, जो कि वॉज वर्ब प्लस आईएनजी के साथ आ सकती है। बात समझ में आई कुछ? तो आपको ध्यान रखना है कि भाई क्विक एक्शन जब भी होगा, क्विक एक्शन जब भी होगा तो हम सेकंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। और ऐसे ही अगर टाइम टेकिंग एक्शन हुआ तो वहाँ पे हम वाज वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करने वाले हैं। तो आपको कभी भी इस चीज़ को याद नहीं करना है कि वहन के तुरंत बाद आप सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं हमेशा। ध्यान रखो, आपको एक्शन डिपेंड करना है कि जब मैं पहुंचा, सपोज करो मैं 9 बजे पहुंचा हूँ उसके पास, 9 बजे, तो वो खेल रहा था भाई। तो खेलने का काम ये तो है नहीं कि 9 ही बजे स्टार्ट हुआ होगा, पहले से चल रहा होगा काम, इनकम्प्लीट में होगा, इसलिए वॉज वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होगी। क्लियर पॉइंट? समझें बात? इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मान लो मैंने कहा व्हेन ही वॉज प्लेइंग, I reached there। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा, सॉरी, व्हेन ही वॉज प्लेइंग, जब वो खेल रहा था तो मैं वहाँ पर पहुँचा। क्लियर पॉइंट। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो खेल रहा था। दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। जैसे पिछली स्टेटमेंट लिखी थी, व्हेन आई रीच देयर ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। क्लियर पॉइंट। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि जब भी व्हेन, आपका कोई भी कंजक्शन व्हेन या व्हाइल में से आएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू पे, किस पॉइंट पे काम कर रहे हैं। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम में मैं आपको पहले भी टेंस की वीडियो में बता चुका हूँ कि सपोज करो ये प्रेजेंट है तो ये आपका पास्ट है, लेकिन किसका पास्ट है? पास्ट ऑफ प्रेजेंट। क्लियर पॉइंट। अगर आप प्रेजेंट से बैक साइड एक पॉइंट जाते हैं तो वो पास्ट ऑफ प्रेजेंट होता है। समझ आए बात? और पास्ट से पीछे जाते हैं तो वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट होता है। तो पास्ट ऑफ प्रेजेंट के अंदर ध्यान रखना, पास्ट ऑफ प्रेजेंट के अंदर आप दो टेंस यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म या वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। क्या यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म या वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट में आप दो टेंस यूज़ करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म या हैड बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी। सपोज करो कि मैं ये कहूँ कि 5 साल पहले मैंने बाइक खरीदी है, 5 साल पहले मैंने बाइक खरीदी है, तो ये 5 साल पहले ये पॉइंट हो गया। बीच में कोई भी किसी भी एक्शन का मैंने जिक्र नहीं किया है, कोई भी एक्शन मैंने बताया नहीं आपको। तो 5 साल पहले का जो पॉइंट बताया है वो पास्ट ऑफ प्रेजेंट बना, उसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ हो जाएगा। क्या फॉर्म यूज़ हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म। तो इसी भी आप पे ध्यान रखो कि जब वो खेल रहा था, जब वो खेल रहा था तो खेलने का काम जो है ना वो पास्ट में चल रहा था। 9 बजे मैं पहुंचा हूँ, मैं पहुंचा हूँ 9 बजे, मान लो पास्ट में 9 बजे पहुंचा हूँ, तो खेलने का काम भी 9 बजे ही चल रहा था, खेलने का काम भी उसी टाइम पे चल रहा था। तो दोनों एक्शन एक ही समय पे है, दोनों एक्शन एक ही समय पे हैं, इसलिए दोनों तरफ पास्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है आपका?
पास्ट ऑफ ए प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। तो वहन और वाहिल के साथ आपको हमेशा याद रखना है, जब भी सेंटेंस में वहन और वाहिल आते हैं तो कभी भी कोई टेंस याद नहीं करना है आपने, बस ध्यान रखना है कि वैन और वाइल में डिफरेंस क्या होता है। वैन के बाद आप ड्यूरेशन या पॉइंट दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेशन या पॉइंट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाइल के केस में आपको याद रखना है, वाइल के केस में केवल एंड केवल ड्यूरेशन यूज़ होगी, केवल एंड केवल क्या यूज़ होगी, ड्यूरेशन यूज़ होगी। वैन के बाद आप ड्यूरेशन मतलब वॉज वर्ब प्लस आईएनजी भी यूज़ कर सकते हैं। वैन के बाद पॉइंट मतलब सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाइल के बाद आपको हमेशा वॉज वर्ब प्लस आईएनजी ही यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि ड्यूरेशन का मतलब होता है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और पॉइंट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म या हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ड्यूरेशन जो बना है वो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे एक सेंटेंस है जो शुरुआत में मैंने लिखा था, समवन रैंग द बेल व्हेन आई रेस्टेड। देखो अगर कभी भी ये सेंटेंस आ जाए तो इस सेंटेंस में गलती क्या है, इस सेंटेंस में एरर क्या है कि समवन रैंग द बेल, समवन रैंग द बेल वैन से जुड़ा हुआ है जब मैं रेस्ट कर रहा था। तो ध्यान रखो, किसी ने बेल बजाई है, सपोज करो किसी ने बेल बजाई है 9 बजे इन पास्ट, क्लियर पॉइंट। अब बेल बजाने में तो टाइम लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिस टाइम पे बेल बजी है उसी टाइम पे मैं रेस्ट कर रहा था, तो रेस्ट करने का काम जो था वो इनकम्प्लीट था। क्या था वो, इनकम्प्लीट था। और 9 ही बजे की बात कर रहा हूँ मैं, 9 बजे रेस्ट करने का काम इनकम्प्लीट था। इसीलिए ध्यान रखो कि यहाँ पर ये टाइम टेकिंग एक्शन है। कैसा एक्शन है, टाइम टेकिंग एक्शन है। और टाइम टेकिंग एक्शन के अंदर आपको बताया गया भी, या तो ड्यूरेशन शो करता है काम चल रहा है, या फिर इनकम्प्लीट एक्शन है, उस भी आप पे क्या आएगा, बिल्कुल सही क्या आएगा, वॉज रेस्टिंग आ जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मान लो ये आया कि द थीव्स रैन अवे व्हेन आई स्लेप्ट। जैसे क्वेश्चन है कि चोर भाग गए थे, चोर भाग गए थे, कब भाग गए थे, जब मैं सो रहा था। अब एक बात देखो कि चोर मान लो भागे कब, चोर मान लो सुबह 5 बजे भागे हैं पास्ट में। कितने बजे भागे हैं, पास्ट में। अब वो तो भाग लिए, उनका काम तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट का मतलब सेकंड फॉर्म, क्लियर पॉइंट। लेकिन उस 5 बजे मैं क्या कर रहा था, उस 5 बजे मैं सो रहा था, तो सोने का काम तो इनकम्प्लीट था, सोने का काम तो कंटिन्यूटी में चल रहा था। और 5 ही बजे की बात कर रहा हूँ, तो दोनों का समय एक है, दोनों का समय एक है। इसलिए इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, पास्ट ऑफ ए प्रेजेंट। क्या बोलेंगे इसको, पास्ट ऑफ ए प्रेजेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पास्ट ऑफ प्रेजेंट होगा तो 2 ही टेंस यूज़ होंगे, या तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी या फिर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी। अब आपको पता है कि आईएनजी का मतलब होता है इनकम्प्लीट एक्शन, आईएनजी का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट एक्शन, और सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है आपका, कंप्लीट एक्शन, क्लियर पॉइंट। तो ये जो स्लीपिंग का काम था ये बिल्कुल इनकम्प्लीट था 5 बजे, और 5 बजे ये चोर भाग गए थे। दोनों एक ही समय पे एक्शन हुए, लेकिन ये कंप्लीट एक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पर रन की सेकेंड फॉर्म आ गई है रन, क्लियर पॉइंट। लेकिन यहाँ आप सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करवा सकते, इधर यूज़ करना पड़ेगा आपको क्या, वॉज स्लीपिंग। क्या, वॉज स्लीपिंग, क्लियर पॉइंट, समझ आए बात। लेकिन अगर मान लो मैं इसी सेंटेंस के अंदर यूज़ करता, क्या यूज़ करता, इसी सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा चेंज करता कि द थीव्स रन अवे व्हेन
आई वॉक अप। क्लियर पॉइंट। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे ध्यान से कि इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, मतलब है क्या गलती है कि चोर भागे, कब भागे, सेकेंड फॉर्म, सुबह के 5 बजे, यानी कि पास्ट का समय। अब भागने में तो टाइम नहीं लगता भाई, भागे हैं 5 बजे भागे हैं, काम कंप्लीशन में है। और उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, मैं भी 5 ही बजे उठाऊँ, दोनों काम एक ही समय पे हैं। तो कह सकते हैं कि जब मैं उठा तो चोर है भाग गए थे। तो पॉइंट समझना आप है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम हो सकती हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम पे परफॉर्म हो सकती हैं कि जैसे ही मैं उठाया, जब मैं उठा तो चोर भाग गए। अब वो चोर मेरे सामने थोड़ी ना भागे होंगे, चोर थोड़ी देर पहले भागे होंगे। तो दोनों काम क्या 5 बजे हो गए होंगे? नहीं हुए। तो ध्यान रखना आप, दोनों काम 5 बजे बिल्कुल भी नहीं हो सकते, दोनों काम 5 बजे नहीं हो सकते। कब होंगे? तो जब मैं सुबह 5 बजे उठा, मान लो 5 AM मैं उठा हूँ, वो किया मैंने, ये पास्ट के अंदर है। क्लियर पॉइंट। तो इसका मतलब है कि 4:50 पे चोर भाग गए होंगे भाई, 2-4-5 मिनट पहले तो भागेंगे, तभी तो कहेंगे कि जब मैं उठा तो चोर भाग गए थे। तो यहाँ पर 4:50 पे क्या हो गया होगा, चोर भाग गए होंगे, पास्ट ही है। अब पॉइंट समझना है कि जब भी स्पीकर किसी भी स्टेटमेंट के बारे में बोलता है तो हमेशा प्रेजेंट में बोलता है। तो प्रेजेंट में मान लो 4 PM है, 4 o'clock बजे हुए हैं, 4 PM है। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट है आपका, क्या ये आपका प्रेजेंट है। और प्रेजेंट से पीछे गया वो बना आपका पास्ट ऑफ प्रेजेंट। क्या बना? पास्ट ऑफ प्रेजेंट। और ये इससे भी पीछे गया तो ये क्या बना आपका? पास्ट ऑफ पास्ट। बिल्कुल सही है, पास्ट ऑफ पास्ट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पास्ट ऑफ पास्ट में आप सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, वो भी हैड के साथ। क्या यूज़ करनी पड़ेगी? हैड रन, द थीव्स हैड रन व्हेन आई वॉक अप, द थीव्स हैड रन व्हेन आई वॉक अप। पास्ट ऑफ प्रेजेंट में आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हो और सेकेंड फॉर्म यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर पॉइंट। जैसे कि एक जनरल क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आप बचपन से करते आ रहे हैं कि व्हेन द डॉक्टर केम, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। कि जब डॉक्टर आया तो पेशेंट मर चुका था। देखो ध्यान से, जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर आने का जो समय हुआ, सपोज करो 9 o'clock है पास्ट में। क्लियर पॉइंट। पेशेंट मर गया तो पेशेंट तो पहले ही मरा होगा, तो वो 8:50 पे मरा होगा। क्लियर पॉइंट। समझ आए बात? अगर मान लो मैं कहूँ कि फ़िलहाल मैं 4 बजे आपको बात बता रहा हूँ, प्रेजेंट है ये, क्या ये प्रेजेंट है, तो इसके बैक साइड में जाऊँगा तो ये पास्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? पास्ट ऑफ प्रेजेंट। और ये क्या बनेगा आपका? पास्ट ऑफ पास्ट। बिल्कुल सही जवाब, ये बनेगा आपका पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट में क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और पास्ट ऑफ प्रेजेंट में क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब है, सेकेंड फॉर्म आएगी। तो इधर आपका केम सेकेंड फॉर्म दे रखा है, यहाँ आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है। तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्लियर पॉइंट। तो व्हेन और वाइल से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है पास्ट से रिलेटेड, पास्ट टेंस अगर यूज़ करना है व्हेन और वाइल के साथ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टाइम देखना पड़ेगा, उसका टाइम के बारे में समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन जो है, कौन सा क्लोज जो है वो किस टाइम पे परफॉर्म किया जा रहा है। तो उस बिहाफ पे हम हमेशा अपना टेंस डिसाइड करने वाले हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन और हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि व्हेन या फिर अ कार हिट हिम व्हेन ही क्रॉस द रोड। A car hit him when he crossed the road। कि एक कार ने उसको टक्कर मार दी। कब टक्कर मार दी? जब रोड क्रॉस किया उसने। क्लियर पॉइंट। अब एक बात समझना है आप कि कार ने मान लो टक्कर मारी उसको सुबह 9 बजे पास्ट में,
क्लियर पॉइंट। क्योंकि टक्कर मारने में टाइम तो लगता नहीं, टक्कर मतलब हीटिंग जो होती है वो आपका एक क्विक एक्शन होता है, इनकम्प्लीट एक्शन नहीं होता है, कंप्लीटेड है। टक्कर लग गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्लीट एक्शन। अब टक्कर लगी नहीं है तब तक तो कंप्लीट होएगा ही नहीं, तो हिट का मतलब तो हमेशा ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन होता है। और कंप्लीटेड एक्शन मान लो आपका या तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा, सेकेंड में मतलब आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी। तो आईएनजी वाली फॉर्म का मतलब होता है इनकम्प्लीट एक्शन। क्या होता है? इनकम्प्लीट एक्शन। दूसरा क्लोज है कि जब वह रोड क्रॉस कर रहा था, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर वो रोड क्रॉस अलग टाइम पे कर रहा है तो टक्कर 9 बजे कैसे लगेगी भाई? रोड क्रॉस भी वो 9 ही बजे कर रहा होगा। बस ध्यान रखो ये दोनों काम एक ही समय पे होंगे, इसलिए तो दोनों काम का मतलब मीनिंग निकलेगा कि जब रोड क्रॉस कर रहा था तो उसी टाइम पे टक्कर मारी है। अब रोड क्रॉस उसने सुबह 8 बजे किया, क्लियर पॉइंट, और टक्कर भाई वो घर पे ही पहुंच गया, तो घर पे जाके थोड़ी ना कार उसको टक्कर मारने वाली है, बिल्कुल टक्कर नहीं मारेगी। तो 9 बजे रोड क्रॉस कर रहा था, रोड क्रॉस करने का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, ये आपका उस टाइम पे इनकम्प्लीट एक्शन था। कैसा एक्शन था? इनकम्प्लीट एक्शन। सपोज करो ये 9 बजे हैं, तो 9 बजे रोड क्रॉस करने का काम इनकम्प्लीट था, उसी टाइम पे इसको टक्कर मारी गई, उसी टाइम पे इसको हिट किया गया कार के द्वारा। क्लियर पॉइंट। तो ध्यान रखो ये आपका कंप्लीटेड एक्शन है, लेकिन समय एक ही है, और समय एक ही है ना, और समय एक होने की वजह से क्या हुआ? टाइम एक होने की वजह से दोनों पास्ट ऑफ प्रेजेंट में चले गए। दोनों किस में चले गए? पास्ट ऑफ प्रेजेंट में चले गए हैं वो। क्लियर पॉइंट। ध्यान रखना कि समय दोनों का एक ही है। जब रोड क्रॉस कर रहा था उसी टाइम पे टक्कर मारी गई है, उसी टाइम पे कार ने उसको हिट किया है, तो दोनों का समय एक ही है। लेकिन कार का हिट करना जो है वो कंप्लीट एक्शन है, और रोड क्रॉस करना उस टाइम पे कंप्लीट नहीं था, उस टाइम पे रोड क्रॉस नहीं हुआ था। रोड क्रॉस अगर हो जाता तो कार टक्कर नहीं मारती, कार हिट नहीं करती। तो ध्यान रखना है आपको कि ये 9 बजे कंप्लीट हुआ है, ये भी 9 बजे ही हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इनकम्प्लीट एक्शन होने की वजह से यहाँ पर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आ जानी है। क्या आ जानी है? वॉज क्रॉसिंग। क्या आ जाएगा? वॉज क्रॉसिंग। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, सपोज करो अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि अ कार हिट हिम व्हेन I was turning around, या he was turning around when he was turning around। देखो वैन और वाइल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आज इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। अ कार हिट हिम व्हेन ही वाज टर्निंग अराउंड। एक कार ने उसको टक्कर मार दी, कब? जब वो टर्न अराउंड कर रहा था। टर्न अराउंड मतलब जैसे कि आप किसी भी इंसान को पीछे से आवाज़ देते हैं तो वो ऐसे घूम के देखता है, तो वो भी कंप्लीट एक्शन होता है। क्या होता है कि अगर आपने किसी को आवाज़ दी और उसने टर्न किया तो इसका मतलब उसका टर्न होने का काम तो कंप्लीट हो गया। तो एक बात बताओ, जिस टाइम पे आप आवाज़ दोगे उसी टाइम पे तो वो टर्न होगा, ये तो है नहीं कि आधे एक घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद टर्न होगा। तो जब वो टर्न हुआ, जैसे ही वो टर्न हुआ, ध्यान रखना टर्न हुआ, मान लो सुबह 9 बजे रोड पे चल रहा था, पीछे से गाड़ी आई, उसने हॉर्न लगाया और वो टर्न हुआ, और टर्न होते के साथ कार स्पीड में थी, कार ने उसको हिट कर दिया। तो हिट कितने बजे किया? जैसे ही वो टर्न हुआ उसी टाइम पे हिट किया। तो अब एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर टर्निंग का काम भी कंप्लीट है, ये काम भी आपका कंप्लीट है, वो टर्न भी हो चुका है, क्लियर है, और कार ने हिट भी कर दिया है। तो दोनों काम कंप्लीट है, लेकिन एक समय, टाइम एक है। अगर एक ही समय है तो आपका पास्ट ऑफ प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा आपका? पास्ट ऑफ प्रेजेंट। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर एक ही समय पे कोई काम होता है, एक ही समय पे हो सकता है कि वो सेकेंड फॉर्म में भी आ जाए, वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी में भी आ जाए, लेकिन उसको क्या बोला जाएगा? पास्ट ऑफ प्रेजेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? पास्ट ऑफ प्रेजेंट बोला जाएगा। तो ध्यान रखो आप इस चीज़ का कि यहाँ पर जो टेंस यूज़ किया गया है, सॉरी, दोनों में कंप्लीट एक्शन और दोनों एक ही समय पे हैं, इस वजह से यहाँ पर जो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ किया गया है ये बिल्कुल गलत है। इधर क्या आंसर आ जाएगा? व्हेन ही टर्न अराउंड। व्हेन ही टर्न अराउंड, जब वो घूमा तो उस टाइम पे
कार ने उसको टक्कर मार दी। दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आ सकती हैं, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आ सकते हैं वैन में या वाइल में, सॉरी वाइल में बाद में करेंगे, वैन में आ जाएंगी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। लेकिन वैन के अंदर दोनों तरफ सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, दोनों तरफ आईएनजी वाली फॉर्म भी आ सकती है, और दोनों तरफ आपकी मतलब एक तरफ फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और एक तरफ आपकी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का भी यूज़ किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट। अगला जो सेंटेंस है, व्हेन आई टुक माई फूड माई फादर sent me to market. When I took my food, my father sent me to market. अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझो कि ध्यान रखना when और while आपके कंजक्शन ऑफ टाइम होते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट वाले कंजक्शन होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। तो उस बिहाफ पे आपको जो क्लोजेस जोड़े होते हैं, इनमें क्लोजेस में ध्यान देना होता है कि कौन सा एक्शन किस टाइम पे परफॉर्म किया गया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप टेंस यूज़ करने वाले हो। कि जब मैंने मेरा खाना ले लिया, मैंने भोजन कर लिया, तो मेरे फादर ने मुझे मार्केट भेज दिया। अब आपको पता लगाना है कि खाना कब लिया और मार्केट कब भेजा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग कि खाना सपोज करो उसने 9 बजे लिया सुबह, तो मार्केट कब भेजा होगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि 9:05 पे 2 या 3 मिनट के बाद ही भेजा होगा, कि उसने खाना कंप्लीट कर लिया होगा 9 बजे और उसके बाद ही मार्केट भेजा होगा। मार्केट कब भेजा होगा, 9:05 पे भेजा होगा। क्लियर पॉइंट। मार्केट कब भेजा होगा, 9:05 पे भेजा होगा। समझ में आई बात। तो हम जब बात करते हैं कोई भी स्टेटमेंट की, तो वो हम प्रेजेंट के बिहाफ पे करते हैं, क्योंकि स्पीकर केवल प्रेजेंट में ही बात कर सकता है, प्रेजेंट में ही बोल सकता है। प्रेजेंट में सपोज करो 4 o'clock टाइम है, 4 बजे हुए हैं। अब 4 बजे से बैक साइड जाएंगे, 4 बजे से अगर हम बैक साइड जाएंगे तो 4 बजे का जो बैक साइड रहेगा वो क्या रहेगा आपका, 9:05। मतलब एंटी क्लॉक वाइज अगर चलेंगे, क्लॉक को दोबारा वापस घुमाएंगे, तो उस टाइम पे 4 के बाद 3 बजेंगे, फिर उससे पहले 2, 1 ऐसे करके 9:05 पहले होगा, जिसको आप बोलेंगे पास्ट ऑफ प्रेजेंट। क्या बोलेंगे, पास्ट ऑफ प्रेजेंट। क्लियर है पॉइंट। अब इससे पीछे जो जाएगा वो ये जाएगा जिसको आप बोला जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बोला जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट। क्लियर है पॉइंट। आप पास्ट ऑफ पास्ट में ध्यान दो, काम दोनों आपके कंप्लीट है। मार्केट मतलब सिंपल है कि पास्ट का जो भी एक्शन होगा, पास्ट का जो भी एक्शन होगा, पास्ट का मतलब ही कंप्लीशन होता है जी। अगर कोई काम पास्ट में कंप्लीट नहीं है, प्रेजेंट तक पहुंचता है, तो उसके लिए पास्ट टेंस यूज़ करते ही नहीं हम। उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक पहुंच रहा है, प्रेजेंट में आके कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रेजेंट में आगे कंप्लीट है, तो उनके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट के दूसरे टेंसेस का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस का यूज़ होगा जो पास्ट के अंदर ही कंप्लीट हो चुका है, तो पास्ट का मतलब ही कंप्लीट है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों टेंस, दोनों के दोनों एक्शन आपके कंप्लीटेड हैं। ठीक है, कंप्लीटेड होने की वजह से ये तो जाएगा आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पास्ट ऑफ प्रेजेंट है, और ये जाएगा आपका सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ तो सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही दे रखी है, यहाँ तो सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन जो आपका टुक दे रखा है वो सेकंड फॉर्म गलत है। क्लियर पॉइंट। ये टुक यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा व्हेन आई हैड टेकन माई फूड, व्हेन आई हैड टेकन माई फूड। क्लियर पॉइंट। ध्यान रखना आप कि भाई पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट ऑफ प्रेजेंट के लिए सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जनरली व्हेन और वाइल, जब भी आपकी व्हेन और वाइल की बात आती है और पास्ट से रिलेटेड आती है, तो अगली बार मैं प्रेजेंट से रिलेटेड बताऊंगा आपको कि व्हेन और वाइल के साथ प्रेजेंट टेंस आएगा तब क्या परफॉर्म होगा, या फ्यूचर टेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो व्हेन और वाइल का एक बार ओवरव्यू, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको कि व्हेन और वाइल आपका पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। व्हेन और वाइल जो है उसके साथ आप ड्यूरेशन भी यूज़ करते हैं, उसके साथ आप
पॉइंट भी यूज़ करते हैं। वैन के बाद ड्यूरेशन भी यूज़ किया जाता है, वैन के बाद आपका पॉइंट भी यूज़ किया जाता है। लेकिन वाइल में क्या डिफरेंस है, वाइल के साथ केवल ड्यूरेशन यूज़ की जाती है। जैसे कि ये ड्यूरेशन आ रखी थी, तो आप यहाँ पर वैन के साथ साथ है ना वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, वाइल का भी यूज़ किया जा सकता है। किस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है, वाइल का भी यूज़। दोनों आपके सही रहेंगे क्योंकि पीछे ड्यूरेशन है, पीछे आपका इनकम्प्लीट एक्शन है। तो वाइल जो है, वैन और वाइल में डिफरेंस केवल इतना ही है कि वाइल के बाद आप सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, वैन लगाएंगे। मीनिंग बिल्कुल सेम होता है दोनों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं, इफ़ यू एंजॉय इन दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।